इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। तो नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा की जा रही है। मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में राजेंद्र कुमार जी, चित्रलेखा जी, विवेक विश्वाल जी गुना, श्रीमान दीपक जी काशल गुना, श्रीमती संध्या जी राकेश जैन ग्वालियर, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा ताली बजाकर ही सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती विमल अन्ना राव कस्तूरे कोल्हापुर और सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान अशोक कुमार जी, आशा जी, आशीष जी, आकाश जी जैन गंज वशदा। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा जो हमारे बीच उपस्थित है। गुणायतन में सूत्रधार के रूप में श्री पवन जी, दीपक जी, शिखर चंद जी, तुलसी नगर मंदिर इंदौर, जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं तो मंच के करीब आए, गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए श्री पवन जी अगर उपस्थित हैं, शायद नहीं हमारे बीच में, मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए करतल ध्वनि से सम्मान करें। और आइए चलते हैं गुणायतन ट्रस्टी के रूप में विगत कई वर्षों से जो जुड़े हुए हैं छपारा से हमारे बीच शोभेश जी जैन उपस्थित हैं, शुभोदय जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज। मैं चाहूंगा हमारे सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी का ताली बजाकर सम्मान करें। आइए और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे श्रीमणी संरक्षक श्रीमान दिलीप जी गोधा और शनमती स्कूल के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप जी दोषी। ये आएंगे हमारे सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान शुभोदय जी जैन जो कि छपारा से हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका गुणायतन परिवार की ओर से और शनमती स्कूल परिवार और छावनी दिगंबर जैन समाज की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा दिलीप जी और दोषी जी गोधा वहीं पहुँच जावें और आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें। हमारे जो युवा साथी जो खड़े हैं यथास्थान व्यवस्थित हो जाए। और आइए सूत्रधार से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने आज स्वीकृति प्रदान की है श्रीमान अमित कुमार जी, मन्नू जी, आरुषि जैन, ईशान जैन USA, जिन्होंने आज सूत्रधार से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में और अमेरिका में प्रमाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सहयोग है। मैं आमंत्रित करूंगा भाई अमित जी, अनु जी, आशीष जी, ईशान जी USA, और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारी दिलीप जी और हाँ दोनों दिलीप पहुंच जाए, दिलीप दोषी जी और राकेश रजनी गोदा जी वहीं पर बैठे हैं, वहां पर पहुंच जाएंगे सम्मान करने के लिए। और आइए मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है। और परम पूज मुनिवर का महोत्सव भवन जो चातुर्मास हुआ था, उस चातुर्मास के स्थान को दिलाने में जिनका बहुत बड़ा सहयोग था, ऐसे हमारे श्रीमान वीर कुमार जी पांडे, श्रीमती विनीता जी, वैभव जी, रिंकल जी, विनीत जी, स्वाति जी, वैशाली जी, वीरांश जी, बेगा जी, बागमी जी, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। और ये गुणायतन के लीगल सेल के प्रमुख भी हैं जो कि इंदौर का प्रतिनिधित्व गुणायतन की ओर से कर रहे हैं। आइए मैं सम्मान सहित श्रीमान वीर कुमार जी को आमंत्रित करूंगा और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक जी दोषी, यजमान मुकेश जी पाटोदी, वे आएंगे हमारे सम्मानी जैन समाज इंदौर के गौरवशाली व्यक्तित्व श्रीमान वीर कुमार जी। उनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से, महोत्सव कमेटी की ओर से और शनमती हायर सेकेंडरी स्कूल परिवार की ओर से, छावनी दिगंबर जैन मंदिर परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तालियां आपकी बहुत कम बज रही हैं, ये आपके छावनी के ही हैं।
भैया लाओ, वकील साहब, तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ जी, वीर कुमार जी की श्रीमती अगर वहां पर है तो मैं चाहूंगा यहाँ पर आ जावे और उनके सम्मान के लिए रानी दोषी जी, रानी जी वहां पर पहुंच जाए। वीर कुमार जी की श्रीमती विनीता जी। भैया कैमरामैन वीर कुमार जी को कवर कर लेना, जो कि हमारे गुड़ायतन के लीगल सेल के प्रमुख हैं। ऐसे वीर कुमार जी जिन्होंने आज गुड़ायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, दोनों हाथ तो ताली बजाएं, दोनों हाथ ऊपर करके। और आइए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। रानी जी सम्मान वहीं कर दें, रानी जी सम्मान वहीं कर दें, कैमरा वहां पहुंच जाएगा। और आइए दिगंबर जैन समाज छावनी द्वारा संचालित विगत 70 वर्षों से ये हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित है। और जब मुनिश्री ने अवलोकन किया तो उन्होंने कहा कि इंदौर में पहला ये स्कूल है जो व्यवस्थित संचालित हो रहा है जैन समाज के द्वारा। आइए ऐसे ही शनिमती हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम से हम और आप संघ का समाधान के कार्यक्रम का आनंद लेंगे। और संघ का समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा, मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। हाँ, इधर से बुला लो। आज इस सन्मति विद्यालय के भाग जाग उठे और गुरुचरण यहाँ पर पड़ गए। ऐसे गुरुवर के चरणों में अपन पहुंचकर ये संघ का समाधान में प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान नवीन जी सोनी, जो जैन समन्वय ग्रुप के प्रमुख हैं। नवीन जी सोनी अपना प्रश्न गुरुचरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहे दिगंबर जैन जूनियर बहुसंटन सपना वेद के साथ। प्रश्नकर्ता एक ही प्रश्न करें तो सबको लाभ मिल जाएगा। आज लिस्ट लंबी चौड़ी है, छावनी वालों के लिए यह विशेष है, इसलिए अपना प्रश्न शॉर्ट में रखें। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम सबके प्रबल पुण्योदय से आपका पावन सत्संग का हमारे इंदौर शहर को परम सानिध्य एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारा यह निवेदन है गुरुदेव कि आपके माध्यम से संपूर्ण भारत देश के दिगंबर जैन समाज में यह संदेश जावे कि विवाह समारोह के मुख्य भोज में सिर्फ 25 व्यंजन ही बनावे जावें, क्योंकि आज के इस समय में अनावश्यक भोज्य पदार्थ बनाकर प्रदर्शन किया जा रहा है और आम समाज जन पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। गुरुदेव, हमें इस बात पे अपना मार्गदर्शन दें और चूंकि आपके द्वारा कही जाने वाली हर बात का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ओम ओम ओम। मैं देख रहा हूँ आपका सभा भवन तो बहुत व्यवस्थित है, पर क्षमता के हिसाब से थोड़ा कम पड़ रहा है। अभी तो लोगों का आना शुरू हुआ है। अब मुझे लग रहा है कि आज इस ऑडिटोरियम को बिहार की बस बनाना पड़ेगा, है ना, तब कहीं जाकर कुछ हो पाएगा। तो जिनको असुविधा हो रही है कृपया मौन रखें, थोड़ी देर खड़े होकर के वे अभ्यास कर सकते हैं। आपने जो प्रस्ताव रखा है इस विषय में अनेक बार हम लोगों ने कहा है, लेकिन गड़बड़ क्या होता है, प्रस्ताव रखने वाले प्रस्ताव रख देते पर पहल वो खुद भी नहीं करते। खुद से पहल शुरू करें। अपव्यय से समाज को बचना चाहिए। मैंने तो अनेक बार बोला है कि डेस्टिनेशन वेडिंग भी ठीक नहीं है। ये हमारे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा की दृष्टि से कतई उचित नहीं है, शास्त्र के भी विरुद्ध है।
और रात में विवाह अधिक भी नहीं होना चाहिए। पश्चिमी परंपरा का जो अंधानुकरण किया जाने लगा है, इससे भी हमारी सामाजिक परंपराएं छिन्न भिन्न हो रही और आजकल विवाह शादी के नाम पर सबसे ज़्यादा होटल और कैटरिंग वालों की कमाई होती है। अनावश्यक रूप से इतने सारे पकवान और व्यंजन बनाना कोई आवश्यक नहीं है, इसे सीमित किया जा सकता है और ये पहल अगर युवा वर्ग करे तो सर्वोत्तम है कि युवा जो काम हाथ में लेता है वो सफल होता है। तो आप लोग दूसरों की देखा देखी न करें, दूसरों का अनुकरण न करें, खुद के लिए संकल्पित करें तो ये सारे कार्य सार्थक हो सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अगला दिगंबर जैन जूनियर बहुसंटन से सपना जी वैद और उनकी पूरी टीम प्रश्न कर रही है और उसके बाद में आज अपने बीच में आवाज नहीं इसके बाद में यूएसए से अपने बीच में आज शरद प्रतीक्षा सिंगई अनुषा जी जैन प्रामाणिक समूह जैन आरआई ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, ऐसे गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे परिवार के साथ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु मुनि संघ के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव मेरा क्वेश्चन है कि हम जब श्रावक प्रतिक्रमण प्रातःकालीन वंदना करते हैं तो उसके बाद में 36 बार नवमकर मंत्र का जाप किया जाता है। सामने तो हम जब सामयिक करते हैं तो 9 बार 27 बार या 108 बार जाप करते हैं, तो वो क्यों किया जाता है? सुबह 36 बार नहीं, शाम को 36 बार, हाँ, सुबह 18 बार। ये एक प्रकार का कायोत्सर्ग है प्रायश्चित का। रात्रि में हमारी प्रवृत्तियां सीमित होती है, इसलिए रात्रिकालिक प्रायश्चित अल्प होता है। दिन में प्रवृत्तियां ज़्यादा होती है, इसलिए दैवसिक प्रायश्चित बड़ा होता है। नमस्ते महाराज जी। शरद प्रतीक्षा सिंगई यूएसए एनआरआई पाठशाला गुणायतन ट्रस्टी, और मैं चाहूँगा कि कहाँ पर है उतरे तो वहीं पर अपने योगेंद्र जी पहुँच जाएं, शिरोमणि संरक्षक, और उनका वहीं पर सम्मान कर दें। जो पास में वहीं पर गुणायतन के शिरोमणि ट्रस्टी हैं, वे वहीं पर सम्मान कर दें। आप लोग जोरदार तालियों से सम्मान कर दें, क्योंकि अभी आना जाना शायद वहां तक पहुंच संभव नहीं हो पाएगा, सामग्री भी पहुंचाना होगा। हाँ आप बोले। और उसके बाद में तैयार रहेंगे इनके बाद में ज्योतिषविद M.K. जैन साहब अनंतनाथ जिनालय से, जो यहाँ पर उपस्थित। बोलिए। नमस्ते महाराज जी। इक्षामी चुल्लक जी, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप प्रामाणिक समूह और प्रामाणिक पाठशाला को आप अपना आशीर्वाद दें, और मेरी बेटी क्वेश्चन पूछे। नमस्ते महाराज जी। सभी को वेजिटेरियन और वीगन फूड के बारे में पता होता है यूएस में, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स को जैन फूड के बारे में कैसे एक्सप्लेन करूँ? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कीजिए। ये अमेरिका में रहते हुए भी पूरी तरह जैन संस्कारों को पल्लवित कर रही हैं। प्रतीक्षा जी प्रामाणिक समूह की बहुत सक्रिय सदस्य है और पूरा परिवार उस तरीके से जुड़ा है, और वहाँ बहुत तत्परता से ये लोग संस्कारों की अलख जगा रहे हैं। इस बिटिया का सवाल इस बात का प्रमाण दिखता है कि जरूर इनके घर में संस्कार की ज्योति जल रही है, तभी ये सवाल उसके अंदर से उमड़ रहा है। ये सवाल बहुत गहरा है कि लोगों को वेजिटेरियन या वीगन फूड के बारे में तो जानकारी है, जैन फूड के बारे में जानकारी कम है। हमें चाहिए कि हम जैन जीवन शैली से लोगों को परिचित कराएं और उसका महत्व बताएं। आहार विज्ञान के साथ यदि हम जैन जीवन शैली को जोड़ते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि जैन जीवन शैली के अंतर्गत किस तरीके से जमी गंध आदि का परहेज करने की बात की गई है और उसका साइंटिफिक बेस क्या है, तो मैं समझता हूँ वे न केवल उसके प्रति आकर्षित होंगे अपितु खुश होकर के अपनाना भी चाहेंगे। तो हमें इनके जो भी रिसर्चेज हैं साइंटिफिक, उनके आधार पर इन बातों को प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। चलिए वहीं कर लीजिए। नमोस्तु महाराज जी। ज्योतिषविद
के जैन साहब अनंतनाथ जिनाले से अपना प्रश्न करें, उसके बाद में यूएसए से अपने बीच में मनु अमित जैन, आरुषि ईशानजी जैन जो ये भी एनआरआई पाठशाला से जुड़े हुए हैं, गुणायतन ट्रस्टी हैं। अपना गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं जैन ज्योतिष हूँ और जैन ज्योतिषियों का जैन धर्म में बहुत ही अभाव है, और मेरा यह प्रयास रहता है कि जितने भी क्लाइंट आते हैं जैन जैनेतर, मैं जैन विधि जैन आगम के अनुसार ही उन्हें समाधान बताने का प्रयास करता हूँ। दिक्कत ये आती है कि कई जातकों को, अपने जैन धर्म के जातकों को समाधान अन्य विधि से अन्य ज्योतिष बता देते हैं, और वो जब उस विधि को करते हैं तो उन्हें लाभ होता है, और जैन धर्म में उनको यह व्यवस्था नहीं मिली। जैसे काल सर्पदोष, पितृदोष, भले होता है नहीं होता है ये अन्य बात है, लेकिन उन्हें बता दिया तो उनके मन में बात घर कर गई कि मुझे यह दोष है, और जब वो अन्य विधि से करते हैं उन्हें लाभ हो जाता है, तो वो निश्चित ही फिर उस धर्म को के प्रति उनकी श्रद्धा जग जाती है। दूसरी बात यह है कि जैन संतों में कई लोग देवी देवताओं के माध्यम से समाधान बताते हैं और कई वीतरागता की ओर से। अब प्रश्न ये उठता है कि जातक कंफ्यूज हो जाता है कि मैं देवी देवताओं के माध्यम से करूं कि आगम के अनुसार करूं। गुरुदेव, मैं आपका आशय समझ गया। एक लास्ट समझ गया। देखिए, आपके पूरे प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में दूंगा। लोगों को अगर हम सही समझ दें तो समाधान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समाधान अपने आप हो जाएगा। हम लोग समाधान की बात करते हैं, समझ नहीं देते। हमें चाहिए कि हम लोगों को वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराएं, और जिसको वस्तु स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हो जाता है वह आत्मविश्वास से लबरेज हो जाता है। वह अपने जीवन में आगत बड़ी बड़ी समस्याओं का भी सामना करने में समर्थ होता है। सच्चे अर्थों में जो मनुष्य आध्यात्मिक रूप में समर्थ होता है उसके सामने कोई समस्या ही नहीं बचती, और जो आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर होता है वो कर्म कांडों में उलझ के रह जाता है। तो हम तो ये कहेंगे, कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, और जब परेशान होता है तभी ज्योतिषी को याद करता है। हम ऐसे व्यक्ति को और कोई समाधान बाद में दे, पहले उसका आत्मविश्वास जगाए, उसके मनोबल को ऊंचा करे, उसके हृदय में सही समझ विकसित करे, उसको सकारात्मकता से भर दे। यदि ऐसा करने में हम सफल हो गए तो उसकी आधी समस्याएं तो ऐसी दूर हो जाएंगी, फिर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और हम केवल ऊपरी कर्मकांडों में उलझा कर रखेंगे तो वो स्थायी समाधान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अच्छा है, आप ज्योतिषी परामर्श देते हैं, लोगों को परामर्श दें, और उसके साथ साथ यह भी समझाएं कि जीवन और जीवन की व्यवस्था क्या है, वो कैसे संचालित होती। यदि ये बातें बताने में हम सफल होंगे तो ज़्यादा सार्थक परिणाम आएंगे। प्रामाणिक समूह से के जो प्रति समर्पित मनु अमित जी जैन यूएसए, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। और उसके बाद में आज जहां गुरु चरण पड़े बहुत प्रतीक्षारत थे, ऐसे जियो संस्थान के यहाँ बालक बालिकाएं छात्रावास से यहाँ पर उपस्थित हैं। एक प्रश्न वे अपनी ओर से गुरु चरणों में रखेंगे। हाँ, सभी महाराज श्री के चरणों में कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से मैं एनआरआई प्रमाणिक पाठशाला में 3 to 6 ईयर के एज ग्रुप बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो पूरे फोकस से और ध्यान से सब बातें सुनते हैं और सब मानते हैं, नियम को भी पूरा करते हैं
और बिल्कुल रेगुलर आते हैं, वो एक भी क्लास छोड़ना नहीं चाहते, उनको इतना इंटरेस्ट आता है। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, 12-13 साल के हो जाते हैं, फिर उनकी अटेंडेंस भी बहुत कम हो जाती है और वो उतनी बात मानते नहीं हैं। तो हम ऐसा क्या प्रयास करें कि वो ऐसे सेम ही रहें बड़े होने तक भी? पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। ये भी अमेरिका में रहते हुए प्रामाणिक समूह की बहुत सक्रिय वहाँ की कोऑर्डिनेटर है और बहुत सक्रियता के साथ जुड़ी हुई है। आपने देखा कि 3 से 6 साल के बच्चों को ये लोग अपनी पाठशाला के माध्यम से पढ़ाते हैं। आपने जो बात कही है, समस्या अमेरिका की नहीं, भारत की भी है, सब जगह है। बच्चों का ऐसा स्वभाव होता है, 10-12 साल तक बच्चे माँ बाप के होते हैं, 12 साल से ऊपर होने के बाद वो अपने दोस्तों के हो जाते हैं, 18 के पार होने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के हो जाते हैं, शादी के बाद अपनी घरवाली की हो जाते हैं, माँ बाप के रहते नहीं, ये उनका हाल बदल जाता है। ये परिवर्तन है और ये स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसमें बच्चों के प्रति थोड़ी सी हम अपनी दृष्टि रखें, एकाग्रता रखें तो काफ़ी कुछ ठीक किया जा सकता है। हम 6-8 साल तक तो बच्चों को 10 साल तक जो पढ़ाते हैं वो रट लेते हैं, समझ लेते हैं, उनके दिमाग में तर्क ज़्यादा नहीं चलता। 11-12 साल की उम्र पार होते ही हमें बच्चों के साथ प्रारंभिक समय से ही यदि हम उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाएं और उन्हें न केवल पढ़ाएं अपितु अपनी बात उनके हृदय में बिठाने का प्रयास कर ले और उनको ये बात उनके दिमाग में बिठा दें कि जीवन में यदि सार है तो ये है, मुझे इसे छोड़ना नहीं, तो बच्चे बाहर ऊपर की उम्र में जाने के बाद भटकेंगे नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा उनकी रुचि के अनुरूप हमें एक्टिविटीज़ भी बढ़ानी चाहिए ताकि बच्चे धार्मिकता के साथ अन्य बातों से भी जुड़े और आगे कार्य कर सके। नमोस्तु। जियो संस्थान में के छात्रावास के सभी बालक बालिकाएं 2 करो, एक लड़कों का, एक एक लड़कियों का। इतिहास 100 में 1 करवाओगे तो अन्याय होगा। एक गर्ल्स का, बहुत बढ़िया गुरु कृपा है, एक बालिकाओं के लिए और एक बालकों के लिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे आज जिस स्थान पर यह है संकट समाधान का कार्यक्रम हो रहा है सन्मति विद्यालय में, उसके अध्यक्ष के साथ में पूरी टीम दिलीप जी दोषी के साथ नेतृत्व में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हम कैसे अपने धर्म और देश के प्रति अपने कर्तव्यों में संतुलन बनाएं, क्योंकि संस्कार हमें धर्म की ओर झुकाते हैं, वह शिक्षा हमें देश के प्रति। बहुत अच्छी बात कही है। हम अपने धर्म और देश के प्रति कर्तव्यों के प्रति जागरूक कैसे बने। संस्कार हमें धर्म की ओर झुकाते हैं और शिक्षा हमें देश की ओर। सबसे पहली बात, यदि हमने धर्म के व्यापक स्वरूप को समझा हो तो ये सवाल ही खत्म होगा। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हम केवल धर्म के प्रति समर्पित हों। हमारा धर्म हमें ऐसा कहता है कि देश की उन्नति में योगदान देना भी हमारा धर्म है। समझ गए? तो हम देश को और देश के प्रति अपने कर्तव्यों के अनुपालन को भी अपना धर्म माने। हमारा पहला कर्तव्य हम एक अच्छे नागरिक बने। जब हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे तभी हम एक अच्छे धर्मी बन पाएंगे। जो अच्छा नागरिक नहीं वो अच्छा धर्मी भी नहीं, वो असली धर्मी नहीं होगा, वो नकली धर्मी होगा। जो कहने को तो धर्माचार्य करता है, धार्मिक क्रियाएं करता है, लेकिन नागरिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरता, तो वह धार्मिक कहला भले जाए लेकिन उसके हृदय में धर्म पल रहा है ऐसा मत समझना। तो हम अपने धार्मिक कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करें, लेकिन राष्ट्रीय कर्तव्यों को भी अपना धर्म माने। हमें धर्म, राष्ट्र और संस्कृति तीनों को और तीनों के प्रति अपने कर्तव्यों को प्रमुखता से अपनाना चाहिए। जहाँ तक प्राथमिकता का सवाल है तो धर्म की क्रिया हो और एक तरफ मेरा धर्म हो, आत्मधर्म हो, और एक तरफ राष्ट्र की आवश्यकता हो, हम किसको चुने? तो जैन धर्म कहता है अगर ऐसी कोई स्थिति बने तो आत्मधर्म को थोड़ी देर के लिए गौण कर राष्ट्र धर्म को चुन लो। हमारे शास्त्रों में एक व्यवस्था है
जो वर्तमान में नहीं। 5 प्रकार के ब्रह्मचारियों में एक कुमार ब्रह्मचारी होते थे। कुमार ब्रह्मचारी वे कहलाते थे जो बाल अवस्था में मुनि बन करके पूरे शास्त्रों का अध्ययन करते। संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत उनके लिए ऑप्शन रहता, वो चाहे तो विवाह भी कर ले। और विवाह करने में कारण बताया कि यदि वो परीक्षा अधिक सहने में असमर्थ हो जाए, उसकी रुचि संसारिकता की ओर बढ़ जाए तो विवाह कर ले। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई कि वो अपने साधु जीवन को त्याग करके गृहस्थ अवस्था को स्वीकार कर ले। कब? यदि राष्ट्र को उसकी आवश्यकता हो तब। माने राष्ट्र को आवश्यकता होने पर एक मुनि भी अपने मुनि पद को छोड़कर राष्ट्र के लिए पिछी कमंडल छोड़कर अस्त्र उठा सकता है। ये जैन धर्म की व्यापकता है और इतिहास में ऐसा हुआ भी है। आप लोगों ने सुना होगा, एक कालकाचार्य हुए। गर्दभिल नाम का एक राजा था उज्जैनी का, जो बड़ा दुष्ट और दुराचारी राजा था। उसने एक आरिका को अपनी रानी बना लिया और जिस आरिका को रानी बनाया, कालकाचार्य की वो बहन थी पूर्व के रिश्ते में। उन्हें मालूम पड़ा कालकाचार्य दीक्षा से पूर्व एक बड़े राजा के सेनापति थे। उन्हें जब मालूम पड़ा कि गर्दभिल ने ऐसा कृत्य किया है, तो उन्होंने अपना मुनि पद छोड़ा और एक पड़ोसी राजा के पास जाकर उसके सेनापति बने और गर्दभिल पर सदल बल आक्रमण करके उसे बंदी बनाया और आरिका बहन को मुक्त करके उसे वापस आरिका बनाया। बाद में उन्होंने दीक्षा धारण की। तो जैन धर्म के प्रति ये दृष्टिकोण है, देश प्रेम भी हो, धर्म प्रेम भी हो। हमें धर्म को गौण नहीं करना, धार्मिक क्रियाओं को गौण नहीं करना, लेकिन जब जरूरत पड़े तो अपनी प्राथमिकता को उसी अनुरूप बनाना। एक प्रश्न त्रयमुनि राजों के चरणों में समस्त जीव परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री, सुबह सभी बच्चे जब आए थे आपके पास तो थोड़ी देर के लिए निर्वीक सागर महाराज श्री के पास भी बैठे थे। उन्होंने बच्चों से एक बात पूछी थी कि सफलता और प्रसन्नता में कुछ एक चुनना हो तो आप सब क्या चुनेंगे? और सभी बच्चों ने बोला कि प्रसन्नता। पर महाराज जी, मुख्य बात यह है कि प्रसन्नता सफलता पे ही निर्भर हो गई है। तो अब जब तक वो सफलता नहीं मिलेगी तो वो प्रसन्नता नहीं मिल पाती है, तो बिना उसके भी कैसे प्रसन्न रहें? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। सफलता प्रसन्नता पर निर्भर हो गई है केवल उसके लिए जो सफलता को ही अपना लक्ष्य मानते हैं या किसी एक निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि को ही सफलता मानते हैं। तो जो निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि को ही सफलता मानते हैं, उन्हें उस सफलता से तज्जन अल्पकालिक प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन बाद में अगले ही पल वो प्रसन्नता अप्रसन्नता में पलट जाएगी। लेकिन जिसने प्रसन्नता को ही अपना लक्ष्य बना लिया, वो अपनी प्रसन्नता में ही सफलता मानेंगे। तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है ये देखो। सब खोए तो खोए, मेरी प्रसन्नता नहीं जानी चाहिए। समझिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। एक नेता था। अब नेता चुनाव में लगा, वो भी उसके साथ चुनाव प्रचार में लगे। पहले वो मंत्री था, अब मंत्री होने के बाद चुनाव लड़ा और हार गया। चुनाव लड़ा हार गया, अब मुंह लटक गए। स्वाभाविक है, 5 साल कोई मंत्री रहे, चुनाव में मेहनत करे और हार जाए तो मुंह लटकना है। मुंह लटक गया। और ये कवि थे, इनने एक कविता लिखी, नई रचना। उनने मेहनत की उस मंत्री के चुनाव प्रचार में, लेकिन मेहनत करने के बाद भी जब मंत्री नहीं जीता तो उनने अपनी एक नई कविता पढ़ी और कविता पढ़ के कहा, देखो आज की एकदम नई कविता है
और उतनी ही प्रसन्नता के साथ कहा का ध्यान रखो, किसी कुर्सी पर चढ़ कर के बड़ा बनना अल्पकालिक है, लेकिन जड़ों को गहरी करके पेड़ की तरह खड़ा होना दीर्घकालिक है। तुम्हारी सत्ता आज है, कल रहे न रहे, पर मेरी कविता और प्रसन्नता मेरे साथ हर पल है। मैं जब चाहूँ तब रख सकता हूँ, इसलिए मेरी सफलता मेरी प्रसन्नता में है। समझ गए? तो हम प्रसन्नता को अपना लक्ष्य बना लें, और प्रसन्नता लक्ष्य में आ जाए तो जीवन में एक अलग प्रकार की आध्यात्मिकता प्रकट होगी। नमोस्तु महाराज। सरस्वती विद्यालय के अध्यक्ष दिलीप जी दोषी साहब, और उसके बाद में गिरिडीह से आज अपने बीच में अविनाश जी सुनैना जी जैन सेठी यहाँ पर उपस्थित है, वे तैयार रहे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, आपके क्रम में जरा सा व्यवधान पैदा करके एक छोटी सी बच्ची जो आज मुझे सुबह से ये कह रही थी कि मेरे को भी एक प्रश्न पूछना है, तो 3 साल की बच्ची एक प्रश्न पूछना चाह रही है। अच्छा होगा, तो बच्ची के लिए अपना त्याग करोगे। बोलो बोलो बेटा। नमोस्तु। मेरी दादी ने कहा है कि रोने से पाप बनता है। असाता का पाप है। हाँ हाँ। असाता क्या होता है? असाता क्या होता है? बहुत सुंदर, बुरा होता है। समझ गए? असाता यानी पाप, बुरा, इसलिए रोना नहीं चाहिए, हंसना चाहिए और हंसाना चाहिए। समझ गए? हाँ ठीक, चलिए बोलिए। हाँ दोषी जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ बोलो जी। गुरुदेव नमस्तु। गुरुदेव, आपके चमत्कार से पाषाण की मूर्ति में भी जब आप मंत्रोच्चारित करते हैं तो वो युगों युगों तक पूजनीय हो जाती हैगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी स्कूल की टीम को आप ऐसा मंत्र देवें कि जो हम बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास करते हैं तो वो अपने परिवार का, अपने स्कूल का और अपने देश का नाम किस तरह से रोशन करें कि वो हमारा नाम आगे बढ़ता। ओ, मेरी दाहिनी ओर से जो आवाज़ आ रही है, थोड़ा शांति से आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा पीछे भी भीड़ बहुत है, आपका ये हॉल छोटा पड़ रहा है। कल सुबह पधारिएगा जरूर से आप, ये कल दोपहर में आप बड़े जगह पे व्यवस्था करिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था करिए कल दोपहर के प्रवचन में। चलिए, आपने जो बात कही जी, संस्कारित करने के लिए पहली बात तो आज सरस्वती विद्यालय में यहाँ आकर मन बहुत प्रसन्नता से भर उठा। जैन समाज के द्वारा संचालित, जैन व्यक्ति के द्वारा तो बहुत सारे देखे, लेकिन जैन समाज के द्वारा संचालित हमने पहला ऐसा विद्यालय देखा जो उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण है। मैं इसके लिए पूरी टीम को आशीर्वाद देता हूँ। आप लोग ऐसी एकजुटता के साथ लगे रहे और बच्चों का भविष्य भी गढ़ते रहे। नहीं तो प्रायः हमारे विद्यालय तो हैं जो एक समय में बहुत अच्छे आदर्श विद्यालय होते थे, आज प्रायः वे एकदम सुनसान होते जा रहे हैं। 70 वर्षों से संचालित ये विद्यालय आज भी वैभव संपन्न है। मैं इसमें उस पूरी कमेटी का योगदान मानता हूँ, समाज का योगदान मानता हूँ, और दिलीप जी गोधा इसमें और जो लोग हैं, हाँ वीर कुमार जी खड़े हो जाओ टीम में सामने, हमें मालूम तो टीम कोई खड़े, जो भी है मुझे जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन ये जो उपक्रम है, हाँ सुनील जी, हाँ बिल्कुल ये बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही करते रहे। अब रहा सवाल, प्रतिमा में मंत्र फूकने से प्रतिष्ठा कर भगवान तो बना देते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा मंत्र नहीं है कि हम आपके कान में फूंक कर आपको इंसान बनाएं। बच्चों को संस्कारित करने की, और असर पड़ेगा यदि आप पत्थर प्रतिमा जैसे बन जाओगे। प्रतिमा में भगवान क्यों बनते हैं? क्योंकि उसमें हम जो डालते वो एक्सेप्ट हो जाता है, और आप लोग जो है इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं,
असर नहीं पड़ता। बात बिल्कुल सही है, बच्चों में अच्छे संस्कार देने चाहिए और हमें उसके लिए ऐसे ही फैकल्टीज को चुनना चाहिए जो बच्चों को पढ़ाए नहीं, उनका जीवन गढ़े, वो खुद चरित्रवान हो, संस्कार निष्ठ हो, और वे जब इस तरह की बातें करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। गिरिडीह से अविनाश सुनैना हर्ष सेठी जी, और उसके बाद आई दिल्ली कॉलेज से अपने बीच में सिंह साहब यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे। जिनके नाम से ही बनते मेरे काम हैं, ऐसे गुरुवर के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है। महाराज श्री, पूरे गिरिडीह समाज धुलियान परिवार की ओर से आपको त्रैवार मंचासीन सभी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आपको तो मालूम ही है पापा जी की तबीयत अब वो नहीं रहे, जब खराब हुई थी तब आपका आशीर्वाद उन्हें मिला था और आपने कहा था कि धर्म का सहारा लो। महर्षि, हम लोगों ने, वो कोमा में चले गए थे और धर्म का सहारा भी लिया, और साथ ही साथ हम लोग उन्हें भावना योग रोज करवाते थे। मतलब सुबह शाम वो बोल नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे, पर हमें लगता था कि उनकी चेतना है। जब वो घर आए तो हम लोग उन्हें सुबह और शाम दोनों टाइम कान में ईयरपॉड लगा के भावना योग सुनाना शुरू किया। महर्षि, वो जब घर आए तब उनकी हालत नहीं थी, पर वो घर में आने के बाद मतलब हमेशा एक दिन तो उनका ऐसा हुआ कि पूरे वो होश में, भले ही वो बोले नहीं हो कुछ, लेकिन वो पूरे होश में थे। हम लोगों के साथ पूरा पाठ किया, पूरा मतलब हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी भी मांगी, सब कुछ किया। तो भावना योग का ये प्रभाव मैंने साक्षात देखा है। और मेरे पापा भी, अभी आपको मालूम होगा शायद, उन्हें फालेरिया है, तो पैरों में बहुत दर्द रहता है। अभी 6 महीने से वो भी भावना योग कर रहे हैं। उन्होंने आपसे आशीर्वाद मांगा है महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत लड़ने को उतारू हो जाते हैं तुरंत से। कोई भी बातों मना करो तो मेरे बच्चे तो ये बोलते हैं कि हमारे भगवान भी तो लड़ते थे, बाहुबली भगवान, भरत चक्रवर्ती, नेमिनाथ भगवान, सबने लड़ाई की, हम क्षत्रिय हैं, लड़ना हमारा धर्म है, ऐसा कहते हैं हमारे बच्चे। और फिर महाराज श्री, जब उन्हें मना करो तो आजकल वो लोग क्या WWE फाइटिंग वाली जो एक वो है WWE, उसको देखते हैं। उसमें जिस तरह से वो लोग कुश्ती मतलब लड़ाई करते हैं ना, वैसे वो लोग का इंटरेस्ट उसमें जाग रहा है, और वो लोग खुद भी चाहते हैं कि हम खुद भी ये खेल खेलें। तो महर्षि, आप थोड़ा इस बारे में राय दिखाएं। नमोस्तु महर्षि। देखिए, भगवान भी लड़ते थे, तो मैं कहता हूं भगवान लड़ते थे ये तो पकड़ लिया, भगवान और जो करते थे वो भी तो करो। एक बार एक जगह में था, 2 भाइयों में 20 साल से लड़ाई चल रही थी। मेरे पास बात आई, ओम ओम ओम, मेरे पास बात आई, ओम। मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा, महाराज जी भरत बाहुबली भी तो लड़े थे। हमने कहा बिल्कुल लड़े थे, पर मैं तुमसे ये कहता हूँ, ठीक है लड़ना है, भरत बाहुबली की का उदाहरण दे रहे हो तो भरत बाहुबली की तरह लड़ो ना, वो कोर्ट में थोड़ी गए थे, वो तो आपस में ही निपट गए थे। उन जैसे ही लड़ो। भगवान ने अगर लड़ाई की, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।